सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू स्लाइड डाउन एंड स्लाइड अप एन एलिमेंट यूजिंग jQuery मेथड। jQuery की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को हम उस स्लाइड डाउन या स्लाइड अप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपना VS कोड यूज़ करेंगे। VS कोड ओपन कर लेते हैं। अगर आपके सिस्टम में VS कोड नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे सेटअप करते हैं। मैं उसका पूरा सेटअप आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो इसको वेलकम को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपना फाइल क्रिएट करेंगे। तो फाइल का नाम हम सपोज दे देते हैं स्लाइडर डॉट HTML फाइल बनाएंगे हम। उसके बाद इंटर दबाते हैं। फिर ये पूछेगा कौन सी लोकेशन पे आप उसे सेव करना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम एक्सटेंशन दे देंगे .html। उसके बाद क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे। क्रिएट फाइल पे क्लिक करते ही ये हमारा एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा slider.html के नाम से। फिर हम यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं डॉक टाइप HTML, इंटर करते हैं। HTML लिखते हैं, यहाँ पे HTML ओपन करते हैं। उसके बाद सीधा हेड ओपन करते हैं। हेड ओपन करते हैं। हेड के बाद हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग में हम सोर्स देंगे। इसमें सोर्स फाइल में हम URL पास करेंगे। URL में हम जैसे हमको एजेक्स लाइब्रेरी यूज़ करनी है, एजेक्स लाइब्रेरी की API यूज़ करनी है। हमको स्लाइड डाउन जो मेथड एजेक्स jQuery का लिखेंगे वो हम इसी के बिहाफ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली src लिखेंगे। उसके बाद इक्वल टू लिखेंगे। तो हम मैंने यहाँ पे अपना URL ले रखा है। जैसे आपको भी चाहिए होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। सिंपली इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा इस URL में। यहाँ पे बस ये दे रखा है http://ajax.google.apis.com। उसके बाद ajax और वहाँ पे लिप्स और इसके फोल्डर में रखा हुआ है jQuery.me। तो इसको हमको यूज़ करना मैंडेटरी है, इसके बिना वो हमारा स्लाइडर मेथड नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे इसको दे देते हैं, ठीक है। सिंपली इस स्क्रिप्ट के अंदर इसको हम पास कर देते हैं और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट क्लोज हो गया है। स्क्रिप्ट क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे इंटर दबाते हैं। फिर हम वापस से एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट में फिर हम क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट में अपना हम jQuery का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसका क्लोजिंग भी लगा देते हैं साथ के साथ ही, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हो गया। यहाँ पे आते हैं, इंटर दबाते हैं। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिखेंगे jQuery का रेडी फंक्शन, document.ready फंक्शन। तो लिखते हैं डॉलर के अंदर लिखते हैं डॉक्यूमेंट के बाद लिखते हैं डॉट रेडी फंक्शन को ब्रैकेट लगाते हैं। फिर उसके बाद बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, एंटर दबा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेडी फंक्शन हो गया, ठीक है। अब रेडी फंक्शन के अंदर हम क्लिक फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे हम एलिमेंट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हमें टास्क परफॉर्म होगा। तो हम सिंपली लिखते हैं क्या है, डॉलर लिखते हैं। डॉलर के अंदर हम लिखते हैं डबल इक्वल टू लगाते हैं। उसके अंदर इसके अंदर हमको आईडी पास करनी है। तो अपने आईडी कुछ भी पास कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्लिप ले लेते हैं, जो कि हमको डिव की आईडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम भी फ्लिप ले लेते हैं। फ्लिप के बाद हम यहाँ पे क्लिक फंक्शन यूज़ करेंगे। क्लिक जो कि jQuery का ही फंक्शन होता है। क्लिक परफॉर्म होगा इससे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का ओपनिंग क्लोजिंग ले लेते हैं। बाहर आते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं।
इंटर दबाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन से इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्लिक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब क्लिक फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में अभी हमको स्लाइड डाउन और स्लाइड अप दोनों करने हैं, तो हम कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। इफ़ और एल्स की कंडीशन लगा के हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं इफ, ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं डॉलर, डॉलर के अंदर लिखेंगे हम डॉलर के अंदर लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे दिस के अंदर दिस किसको रिफर करता है, करंट को रिफर करता है, मतलब उसकी करंट वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू को रिफर करता है दिस कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हैश क्लास। हैश क्लास क्या करता है, वो चेक करता है कि इस क्लास को, इस दिस से करंट क्लास को कोई भी वैल्यू असाइन है या नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, डबल एडेड कामा में हम लिख देते हैं हाइड, ठीक है। अब यहाँ पे इफ कंडीशन हो गया, यहाँ पे आते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम अपना मेन लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा लॉजिक क्या है, डॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे हम आईडी देनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे मैंने फ्लिप दे रखा है, तो यहाँ पे जो हमारा खुल के आएगा, जो जिसमें डेटा हम रखेंगे पैनल होगा, उसका हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली दे देते हैं हैज़ पैनल, पैनल ही दे देते हैं आईडी का नाम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपना जो मेथड है jQuery का स्लाइड डाउन वो यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं स्लाइड डाउन और इसके अंदर एट्रीब्यूट पास करेंगे। एट्रीब्यूट में क्या होगा, टाइम स्टैम्प होगा। टाइम स्टैम्प हम मिली सेकेंड में पास करते हैं। अगर हमको स्लो करना है, स्लाइड करना है, फास्ट करना है, तो उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। जब 300 करेंगे तो स्लो करेगा, और उससे भी अगर हम कम कर देंगे, 200 कर देंगे तो और फास्ट कर देगा। अगर हम ज़्यादा कर दें, सपोज 1000 कर दें, तो धीरे धीरे स्लाइड करेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली 300 मिली सेकेंड दे देते हैं, और यहाँ पे हम इसको सेमी कॉलन लगा देते हैं। सेमी कॉलन लगाने के बाद फिर हम वापस से यहाँ पे डॉलर लिखते हैं। डॉलर लिखने के बाद दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं करंट को। तो उसके बाद हम रिमूव क्लास यूज़ करते हैं, रिमूव क्लास, ठीक है। यहाँ पे हम डॉट लगाना भूल गए, दिस डॉट होगा। डॉट के बाद हम रिमूव क्लास के अंदर क्या पास कर देंगे, हाइट। हाइट, तो अगर ये क्या करेगा, हाइड को रिमूव कर देगा और स्लाइड डाउन होके हमारा जो एलिमेंट होगा वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं। एल्स कंडीशन लिखते हैं, एल्स कंडीशन हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं सिंपली सेम एज इट इज लिख देते हैं पैनल, पैनल डॉट। अब ऊपर यहाँ पे स्लाइड डाउन मैंने कर लिया है, तो उसमें क्या करेंगे, हम स्लाइड अप करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्लाइड अप, ठीक, स्लाइड अप। ऊपर भी मैंने 300 दे रखा है, तो यहाँ पे भी सिंपली 300 मिली सेकेंड दे देते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। और डॉलर लिखते हैं, डॉलर के बाद लिखते हैं दिस, यहाँ पे एल्स का हमने क्या किया है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम इसका क्लोजिंग भी लगा देते हैं भाई, क्योंकि वो फिर बाद में एरर देगा हमको, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप लोग को थोड़ा इजी कर देता हूँ, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। यहाँ पे डॉलर होगा, ठीक, डॉलर पैनल स्लाइड अप 300, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिस के बाद लिखेंगे हम ऐड क्लास, ऐड क्लास, इसके अंदर लिखेंगे हम हाइड, मतलब हाइड को ऐड कर देगा वो। यहाँ पे हम वापस से डॉट लगा देते हैं, ठीक है।
दिस डॉट ऐड क्लास, मतलब ऐड क्लास क्या करेगा, ऐड कर देगा हाइट को। तो वो हमारा जो स्लाइड अप होने के बाद जो एलिमेंट खुल के आया हुआ है ना, वो वापस से उसको हाइड कर देगा। क्या करेगा, हाइड कर देगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे जो स्पेसेस हैं उसको फिल कर देते हैं, मतलब बैक स्पेस से हम उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो jQuery का मैंने लॉजिक लिख दिया है। ठीक है, हम इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम CSS लिखेंगे। ठीक है, CSS में हम स्टाइल लिखेंगे। तो स्टाइल टैग ओपन क्लोज कर लेते हैं। HTML में आप लोग जानते ही हो, स्टाइल टैग के अंदर ही हमें जो CSS लिखनी होती है वो हम लिखते हैं। ठीक, ओपन क्लोज हो गया यहाँ पे। तो स्टाइल टैग के अंदर हम अपना लिखेंगे, CSS लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैश, और हैश के बाद यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, फ्लिप और पैनल। तो फ्लिप पैनल यहाँ पे हम लिखेंगे, सिंपली लिखते हैं पैनल कॉमा फ्लिप। ठीक है, सिर्फ दबा के ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं इसके। एक सेकेंड। ठीक है, फ्लिप और पैनल, और इसके अंदर अब हम दे देते हैं पैडिंग। पैडिंग कितना दे देते हैं, 5 पिक्सल दे देते हैं, 5 पिक्सल इनफ है। ठीक है, पैडिंग दे दिया हमने। अब इसको हम टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं। आप टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन हमारा कर देंगे, इसे हम सेंटर कर देते हैं। ठीक है, सेंटर। अब हम बैकग्राउंड कलर भी देते हैं कुछ ना कुछ। तो बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे लाइट ग्रीन दे देंगे। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको जैसा कलर आपको देना है वो तो आप अपने हिसाब से दे ही सकते हो। बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे मैं लाइट ग्रीन कलर का कलर कोड है मेरे पास, तो मैं दे देता हूँ DAF7A6। ठीक है, सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। अब बैकग्राउंड कलर दे दिया तो बॉर्डर भी देना पड़ेगा, तो बॉर्डर भी दे देते हैं सॉलिड 1 पिक्सल। ठीक है, अब इसका भी हमको कलर देना पड़ेगा, तो इसका हम दे देते हैं सिंपली C3। ठीक है, लाइट वाइट कलर मान के चलिए होता है C3 का कलर को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पैनल और फ्लिप का हो गया। यहाँ पे हम पैनल का अलग से कर देते हैं, क्योंकि पैनल में हमारा डेटा आएगा ना, तो हम उसका पैडिंग और डिस्प्ले जो भी देना होगा वो हम देते हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं पैनल इंटर करेंगे, इसकी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग इसकी सपोज हम 50 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, क्लोज कर देते हैं, डिस्प्ले दे देते हैं, डिस्प्ले ना। ठीक, तो डिस्प्ले दे दिया और इसकी पैडिंग दे दी। ठीक है, तो ये हमारा CSS ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको स्क्रॉल करते हैं, एंटर दबाते हैं, CSS कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे ऊपर जाते हैं, हेड टैग को भी क्लोज ही कर देते हैं। ठीक है, हेड टैग का हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, बॉडी टैग ओपन करेंगे। ठीक है, बॉडी के अंदर हम अपनी सारी प्रॉपर्टी डालेंगे। बॉडी क्लोजिंग भी यहीं तो कर देते हैं। ठीक, बॉडी टैग के अंदर हम लिखेंगे, बॉडी टैग के अंदर हम डिव बनाते हैं। ठीक है, सिंपली चलो डिव बनाते हैं। डिव की आईडी भी देनी पड़ेगी हमको। डिव
की आईडी हम दे देते हैं स्पेस आईडी इक्वल टू, तो डिव की आईडी हम क्या देंगे, यहाँ पे हमने दे रखी है ना फ्लिप और पैनल, तो हम डिव की आईडी फ्लिप सेम जो आपने यहाँ पे दे रखी है सेम उसको देना, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट दोगे तो फिर वो चलेगा नहीं कोड आपका। तो यहाँ पे हम पहले फ्लिप दे देते हैं, क्योंकि फ्लिप को ही हमको करना है, और इसके अंदर डिव यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इसके अंदर जो भी हमें एलिमेंट पे लिखना है दे सकते हैं, सपोज अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं जो भी आपको देना है। तो मैं लिख देते हैं क्लिक टू फाइंड आउट द countries in G20 summit, ठीक है। क्लिक टू फाइंड आउट द कंट्रीज इन G20 समिट, तो मैंने यहाँ पे दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, ये तो बस G20 समिट अभी हाल ही फिलहाल में हुआ था तो उसके थीम पे मैंने दे दिया, यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, हेलो वर्ड या कुछ भी जो आपको समझ में आता हो। अब हमको फिर से वापस, क्योंकि फ्लिप का तो मैंने डिवाइड बना दी है, अब हमको पैनल का भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। आईडी इक्वल टू पैनल, ठीक है। अब पैनल के अंदर हमें क्या देना है, पैनल के अंदर अब हम जो पैनल के अंदर डेटा डालेंगे वो हम देना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर यहाँ पे मैंने ये 20 कंट्रीज दे रखा है फाइंड आउट, तो अब यहाँ पे हम 20 कंट्रीज दे देते हैं जो भी G20 में हैं। G20 कंट्रीज़ के अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं, सपोज इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं, तो वो सारी कंट्रीज़ को हम दे देंगे तो हमारा डेटा में शो कर देगा। तो मैंने यहाँ पे नोट पैड में ले रखा है सारी कंट्रीज़ का नाम, तो आप कुछ भी दे सकते हो, आप यहाँ से भी उठा के दे सकते हो, आप चाहिए आपको, मैं तो डेमो के पर्पज़ से दिया हूँ। यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दो सिंपली इसको, ठीक है। उसके बाद एंटर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्लिप और पैनल की दोनों डिसाइड कर दी है, और इसका डिव का क्लोजिंग भी हो गया है, बॉडी टैग भी हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा HTML, ठीक है, जो कि HTML को भी हमें क्लोज करना ही पड़ेगा। अब मैंने HTML को भी क्लोज कर दिया, ठीक। ये रही HTML की क्लोजिंग टैग, ये HTML हमारा ओपन है। तो अब हमारा कोड ऑलमोस्ट बन गया है, इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करके हम वापस बैक जाते हैं डेस्कटॉप पे जहाँ मैंने फाइल सेव कर रखी है, यहाँ पे फाइल हमारी सेव आ गई है। इसको हम सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये रिडायरेक्ट होकर हमारे ब्राउज़र पे आ जाएगा, ठीक है। ब्राउज़र पे आ गया तो यहाँ पे हमारा ये जो फ्लिप पैनल, वो फ्लिप एलिमेंट बनाया था ना हमने, वो यहाँ पे ओपन होके आ गया है। क्लिक टू फाइंड आउट द कंट्री इन G20 समिट, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे देखने के लिए कि हमारा जो बनाया है वो है कि नहीं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये खुल के आ गया, इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, जो भी सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। हम वापस से इस पर क्लिक करेंगे तो ये अप हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको स्लाइड डाउन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, स्लाइड डाउन को वापस से आ गया, वापस से हम इस पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, ये अंदर हो गया, ठीक है। अब यही होता है, कोड हमारा लॉजिक यही चल रहा है, ठीक है। वापस इसको करेंगे, अंदर हो गया, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ गया, क्लिक टू फाइंड आउट, तो ये सारी कंट्रीज़ के नेम आ गया। वापस से इस पर क्लिक करते हैं, ये क्लोज हो गया। यहाँ पर थोड़ा बड़ा चेंजेस कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम बॉडी के अंदर ले लेते हैं H1 ले लेते हैं, ठीक है। H1 टैग क्लोजिंग ले लेते हैं। H1 में हम लिख देते हैं हाय वेलकम टू माय चैनल, ठीक। सेव करते हैं, वापस से अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये भी कॉर्नर में आया है, इसको भी इनको सही करना होगा। यहाँ पे आते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सेंटर यूज़ करते हैं, सेंटर में लाना है ना इसे। लास्ट में आते हैं H1 जहाँ पे क्लोज किया आपने,
सेंटर टैग क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं, वापस से आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। ठीक है, हाय वेलकम टू माय चैनल। अब इसमें हमको थोड़ा सा स्पेस करना है। ठीक है, तो HTML में स्पेस के लिए हम br टैग यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे br, ठीक, और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वापस से ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखो यहाँ पे इसने स्पेस कर दिया। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन आ गया, ओपन होके आ गया मेरा इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, और वापस से इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड अप हुआ और इसके अंदर चला गया। ठीक है, तो मेन लॉजिक यही है। अब कोड पे वापस से हम आते हैं और यहाँ पे जो ये तो सपोज हमने CSS का कोड लिख रखा है, ये बॉडी में लिख रखा है। ठीक है, बॉडी में हम सिंपली दो डिप बनाया है, डिप की ID दे रखी है, और मेन जो हमारा jQuery का लॉजिक है, मेन लॉजिक हमारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये रेडी फंक्शन है। रेडी फंक्शन जो हम एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, क्लिक फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे ये चेक करता है हैश क्लास, अगर करंट में उसको हैश क्लास हाइड है तो वो इसके कंडीशन के अंदर आएगा। फिर वो स्लाइड डाउन चलेगा, स्लाइड डाउन के अंदर रिमूव क्लास ये चलेगा, दिस डॉट रिमूव क्लास, और उसको हाइड कर देगा। फिर उसके बाद एल्स कंडीशन में आएगा। एल्स कंडीशन में वो अगर हम स्लाइड अप पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड अप होगा, और उसके बाद दिस डॉट ऐड क्लास हाइड कर देगा। हाइड क्लास ऐड करेगा तो वो जो हमारा एलिमेंट खुल के आया हुआ है वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, रिमूव क्लास कर रहा है हाइड। तो जब हाइड को रिमूव करेगा तो वो हमारा शो होगा ना, हाइड रिमूव हो जाएगा तो वो हमारा शो हो जाएगा। तो मेन लॉजिक यही है। वापस से अपने ब्राउज़र पे आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।